अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 3.4 लेट्स मार्च, सेकंड पार्ट है। एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। फर्स्ट पार्ट में हमने वहाँ तक देखा था, अब इसके बाद आगे देखेंगे हम। My only aim in life is that every child is free to be a child। है मेरे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही एम, एक ही मकसद बाकी है। हर बच्चा क्या है, फ्री अ चाइल्ड, मतलब वो क्या है, आज़ाद बच्चा रहे। कैसे? फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, यानी फ्री हो जाए कैसे, डेवलप होने के लिए, बढ़ने के लिए। फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, यानी वो खाने के लिए आज़ाद हो जाए, सोने के लिए आज़ाद हो जाए। डे लाइट, दिन की रोशनी देखने के लिए आज़ाद हो जाए। टू लाफ एंड क्राई, यानी आज़ादी के साथ वो हंसे रोए। टू प्ले एंड लर्न, खेले सीखे। फ्री टू गो स्कूल एंड ऑल अबाउ, वो आज़ादी के साथ स्कूल जाए और सारी चीज़ें जो ऊपर दी गई है। एंड फ्री टू ड्रीम, और आज़ादी के साथ ख्वाब देखिए। I I have the privilege of working with my many courageous people who have the same aim. We have never give up against any threat or attack, and we never will। मेरे साथ बताते हुए तुमको खुशी हो रही है। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी क्या है, करेजियस पीपल, हिम्मत वाले लोग हैं। उनका भी क्या है, सेम मकसद है। वी हैव नेवर गिव अप, मतलब हम किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ने वाले। चाहे हमको कितना भी धमकाया जाए या कितना भी हम पर जुल्म या अटैक किया जाए, हमला किया जाए, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेट्स, हमने लास्ट कपल ऑफ डिकेट्स यानी 10 सालों में, 10-20 साल में हमने ज़्यादा इसमें तरक्की की है। ये जो हमारा मकसद है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, हमने क्या किया, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, जो स्कूल नहीं जा रहे थे, उसमें क्या हमने जो था एक सिनेरियो, उसको हमने आधे से भी कम कर दिया है। वी आर रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर बाय थर्ड, यानी जो थर्ड पार्टी में जो लेबर थे, वो चाइल्ड लेबर, उनको भी हमने क्या किया, कम किया है। वी हैव रिड्यूस द चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मल न्यूट्रिशन, यानी जो बच्चों का जो शरयी मौत था उसको और ग़िज़ाई की कमी को भी उसको हमने क्या किया, कम किया है। वी हैव प्रिवेंटेड मिलियन ऑफ चाइल्ड डेथ, हमने बहुत सारे बच्चों को जो अनाज की किल्लत की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से, जो उन बच्चों की जो मौत की शरीय मतलब जो शरह थी, उसको हमने क्या किया, कम कर दिया, रोक दिया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, लेकिन हमको अब आओ, हमको क्या आगे कोई मिस्टेक नहीं करना है। ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, लेकिन अभी हमने कुछ मिस्टेकें नहीं करना है, लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस, अभी बहुत सारे काम बाकी है। फ्रेंड्स, दोस्तों, बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इनटॉलरेंस। दोस्तों, जो बड़े चैलेंजेस है, जो बड़े क्राइसिस है, जो तबाही है, नॉकिंग ऑन द डोर, यानी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो जो इंसानियत है, जो इंसानियत की जो बनी नूह के इंसान है, उनके दरवाजे पर बड़ी चैलेंजेस दस्तक दे रही है। जो वो है फियर, डर और इनटॉलरेंस, यानी जो बर्दाश्त नहीं करते हम। वी हैव ट्रूली फेल्ड आवर चाइल्ड इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन, हमने वी हैव अटरली फेल्ड, यानी हमने बोलने में क्या है, फेल हो गया, नाकाम हो गया। आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों के लिए, इम्पार्टिंग एजुकेशन, यानी जो उनको एजुकेशन देने में हम क्या है, कामयाब नहीं हो पाए। एजुकेशन डेट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, एजुकेशन मतलब जो है तुमको मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी क्या है, ज़िंदगी के तुमको मतलब समझाएगा, मीनिंग समझाएगा, और ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो चीज़ें उनको भी समझाएगा। इन एजुकेशन डेट गिव्स द सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, और ये एजुकेशन है ना, ग्लोबल में जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, उसमें तुमको सिटीजनशिप दिलाता है, समझाता है। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द
cumulative result of this failure will culminate in the unprecedented violence that will be judicial for humankind। मुझे इस बात का डर है और दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो हमने इसमें नाकामी है, जो रिज़ल्ट हो रहा है ये, जिसमें हम फेल हो चुके हैं, आगे हमको इसकी एक मिसाल ना बन पाएँ और जिसकी वजह से वायलेंस, अगर एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या है, एक तरह का वायलेंस बन जाएगा जिससे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इंसानियत के लिए क्या ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। राइट, सही। सिक्योरिटी होप कैन बी रिस्टोर थ्रू एजुकेशन, यानी जो सिक्योरिटी है, जो हिफाजत है, हम एजुकेशन के ज़रिए से उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। यंग पीपल लाइक मलाला, यंग लोग जैसे कि मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला, so my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats and Shazia and daughter from America। मैं मलाला को मेरी बेटी मानता हूँ। मलाला ही नहीं, बहुत सारी मेरी डॉटर मलाला है और ज़्यादा लड़कियाँ हैं, इंक्लूडिंग कायनात, इनफैक्ट 2 यानी दूसरी कायनात है, एंड शाजिया द डॉटर फ्रॉम अफ्रीका एंड और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारी जितनी भी मेरी बच्चियाँ हैं, दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग द पीस और वायलेंस। उन्होंने इसको उठाया है, किसको, शांति को, अमन के मुआदे को, चूजिंग को चूज़ किया है ओवर वायलेंस, यानी जो वायलेंस है, जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म है, उसके खिलाफ उन्होंने पीस को चूज़ किया, उसको चुना, उसके उठाया। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीम एंड करेज ओवर फियर, टॉलरेंस यानी जो इंतहा पसंद पर उन्होंने क्या किया, उसको टॉलरेंस नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, और करेज, और जो उनका डर था उसके ऊपर उन्होंने हिम्मत हासिल की, उसको उठाया। सिचुएशन आर इमर्जिंग, अभी क्या हालात ऐसे हैं, ऐसे हालात को बहुत ज़रूरत है, इमर्जिंग है, ज़रूरत है, बट दिस सिचुएशन कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशन conference alone then cannot be found in the prescription from the distance। मतलब हालात ऐसे हैं तो हालात में हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसे जो हालात बनते हैं तो उसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए, उनकी आज़ादी के लिए उनको जद्दोजहद करना है, दूर रहने से कुछ नहीं होता है। दे लाइज इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, और वो रोज़ाना के जो प्रॉब्लम आते हैं उससे वो उनका मुकाबला होता है। इवन इफ़ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड, अनरिकग्नाइज्ड एंड अननोन टू द वर्ल्ड, द सिचुएशन आर विद देम, मतलब उनको इस बात का पता भी नहीं है, ये कुछ बाकी रहते हैं। इवन इफ़ दे रिमेन, बाकी रहते हैं, किससे, एक्नॉलेजमेंट, मालूमात के बगैर नहीं, अनरिकग्नाइज, उनको कोई पहचानता नहीं, अननोन, कोई जानता नहीं, द वर्ल्ड द सिचुएशन आर विद देम, और सारी दुनिया के जो हालात है उनके साथ है। वो फर्स्ट पार्ट हो गया था, अभी हम सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ देखो, वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं, किसको, यू मे आस्क दैट व्हाट कैन 1 person डू, यानी एक आदमी क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं तुमको एक मेरे बचपन की कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ। अ हेवी रेन फायर had broken out in the forest. All animals were running away, including lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" The lion, surprised, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can do it do it keep just one drop of water in our beak?" The bird was adamant and he said, "I am doing my bite." मतलब उसके जो मुसन्निफ़ है
वो क्या कर रहे हैं, उनके बचपन की कहानी बता रहे हैं। एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत बड़ी आग लग जाती है, नहीं पूरे जंगल में पूरा आग लग जाती है। ऑल एनिमल्स वर रनिंग, यानी सारे एनिमल्स क्या अफरा तफरी बचते इधर उधर भागते हैं, इंक्लूडिंग उसमें लायन भी होता है जो जंगल का राजा होता है। वो अचानक देखता है कि एक छोटा सा परिंदा बर्ड वो फायर की तरफ जा रहा था। वो पूछता है उसको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जब उसका जवाब सुनकर लायन क्या आता है, ताज्जुब होता है। वो कहते हैं कि मैं आग को बुझाने के लिए जा रहा हूँ। वो शेर क्या करता है, हंसता है और कहता है कि तुम एक छोटे से पानी के ड्रॉप से कैसे कर सकती हो? जो तुम्हारी चोंच में एक छोटा सा पानी का ड्रॉप बैठता है, वो बर्ड क्या कहती है, उसको हिम्मत से कहती है, वो कहती है कि आई एम डूइंग माई बेटर, ने मैं मेरे हिस्से का काम कर रही हूँ। 18 ईयर्स एगो, यानी 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल मार्च अक्रॉस द ग्लोब, यानी मिलियंस ऑफ लाखों यानी करोड़ों ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ने लोगों को यहाँ पे मार्च किया है ग्लोब, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर एबॉलिशन ऑफ वर्स फ्रॉम द चाइल्ड लेबर। मतलब बहुत सारे लोगों ने मार्च किया, लाखों करोड़ लोगों ने मार्च किया इस ज़मीन पर, और उन्होंने क्या किया, एक डिमांड की कि ये बच्चों का जो बुरी हालत है चाइल्ड लेबर के खिलाफ क्या एक अलग से कानून बन जाए, एंड इट हैज़ हैपन, और ये ऐसा हुआ है। वी डिड इट, हम इसको कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट, यानी लाखों करोड़ों जो इंडिविजुअल ने क्या किया है। फ्रेंड्स, दोस्तों, विल यू इन द एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, हम आज जो दौर है वो दौर कैसा है, रैपिड ग्लोबलाइजेशन के, दुनिया में क्या है, तरक्की हो रही है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, हम क्या है, हाई स्पीड कनेक्टेड से जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विस इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, जो हमारे जो हम एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, हमारे जो गुड्स हैं, चीज़ों को और सर्विस को इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको एक ही मार्केट में इसको ग्लोबलाइज कर चेंज कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ ग्लोब, यानी हज़ारों फ्लाइट है दुनिया में जो हमको एक दूसरे से जोड़ते हैं, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जोड़ते हैं हमको। बट देर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्टेड एंड देर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन, लेकिन देर इज़ अ सीरियस डिस्कनेक्ट, लेकिन एक चीज़ से हम क्या हैं, डिस्कनेक्ट यानी जुड़े हुए नहीं है। देर इज़ अ लैक ऑफ, वो क्या है, लैक ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हमदर्दी की कमी है। लेस इंक्लूकेट इन इंक्लूकेट एंड ट्रांसफ़र दिस इंडिविजुअल कंपैरिजन इनटू द ग्लोबल कंपैरिजन। आओ हम क्या करें, ये जो हमारा इंडिविजुअल है, एक इनफरादी हमदर्दी है, उसको हम क्या करें, क्या में तब्दील करें, ग्लोबल यानी आलमी हमदर्दी में इसको तब्दील करें। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आओ हम क्या करेंगे, आलमी हमदर्दी को ये करेंगे। महात्मा गांधी सेड, यानी महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन। अगर हमको इस दुनिया में हकीकी अमन सिखाना है तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों से इसकी शुरुआत करना चाहिए। आई हम्बली ऐड, उसमें मैं हम्बल यानी बहुत, इसमें ऐड इज्जत से मैं क्या करता हूँ, उसमें ऐड कर रहा हूँ। लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन, आओ हम क्या करें, दुनिया को एक जगह लाए, किसके, बच्चों के खातिर, बच्चों की हमदर्दी के खातिर दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाए। आई आस्क दो चिल्ड्रन हु दे आर, आई आई आस्क, मैं पूछता हूँ, दो चिल्ड्रन आर दे हु स्ट्रीज ऑफ फुटबॉल येट नेवर प्लेड विथ वन, मैं उन बच्चों के बारे में कहता हूँ या उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो फुटबॉल की सिलाई करते हैं लेकिन अभी तक उसको एक भी खेल नहीं पाया है। दो चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोका येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूँ जो कोका की जो फसली कटाई करते हैं लेकिन उन्हें उस चॉकलेट का टेस्ट नहीं किया। हु चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग फॉर इबोला, वो बच्चे जो इबोला से मर रहे हैं उनके बारे में। हु चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप एंड हेल्ड स्टोरेज, वो बच्चे जो किडनैप और हॉस्टेज बनाए गए, बंदी बनाए गए हैं। दे ऑल आर अवर चिल्ड्रन, ये सारे क्या है, हमारे बच्चे। आई रिमेंबर एन 8 years ओल्ड गर्ल, मुझे याद है एक 8 साल की बच्ची फिर रेस्क्यू फ्रॉम
इंटरनेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्यूरीज, हमने उसको इंटरनेशनल फोर्स लेबर यानी इंटरनेशनल लेबर फोर्स के ज़रिए से उसको क्या किया, मैंने एक स्टोन यानी पत्थर की कानों से उसको हमने बचाया है। व्हेन शी सिटिंग इन माई कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, जिसको बचाने के बाद वो मेरे कार में मेरे बाजू में बैठी हुई थी। शी आस्क मी, और वो मुझसे कहती है वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, वो मुझसे कहती है आप जल्दी क्यों नहीं आए। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक मी, उसका जो गुस्से में क्वेश्चन सवाल था आज तक मुझे उससे सवाल झंझोड़ता है, मुझे हिलाता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उसका पावर, उसमें इतना पावर था दुनिया को उसके क्वेश्चन से दुनिया को हिला सकती थी उस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, उसका क्वेश्चन हम सब के लिए है। व्हाट वी आर डूइंग, और हम क्या कर रहे हैं। व्हाट वी आर वेटिंग, हम किस लिए रास्ता देख किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम क्यों रुके हुए हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, अरे ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं जिसको हमने अभी तक यानी विदाउट, हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं उनको बगैर रेस्क्यू किए। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग अवर इनएक्शन एंड वाचिंग अवर एक्शन, बच्चे जो है हमारे क्वेश्चनिंग सवाल कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं और जो हम देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, हमको क्या करना है, एक्शन करना है। सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी हमको जहन में रखते हुए हमको काम करना है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, यानी एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, यानी एक एक मिनट भी इम्पोर्टेंट रखता है, एक बच्चा भी हमको लिए हमारे इम्पोर्टेंट रखता है, एक बच्चे का बचपन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड प्रीमाइसेस, यानी मैं चैलेंज कर रहा हूँ पैसिविटी दैट योर प्रेजेंट मायूसी सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, यानी हमारे बच्चों के खिलाफ अतराफ में फैली हुई है। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, और जो जो कल्चर है, जो खामोशी का कल्चर है उसको मैं चैलेंज करता हूँ। दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी ऐसे जो पैसिव जो खामोश है, और जो न्यूट्रलिटी यानी जो किसी ना मदद करता है ना हिस्सा लेता है, जो न्यूट्रल है, ऐसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, बताता हूँ। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, मैं सारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मैं बुलाता हूँ, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। इंटर गवर्नमेंटल यानी जो गवर्नमेंट में मौजूद है, एजेंसीज़, बिजनेसेस, फेथ लीडर्स, वर्कर्स, यानी ये सारे जो ऑर्गेनाइज है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर एजेंसीज है, जो बिजनेसमैन है, कारोबारी, जो फेथ लीडर्स है जिस पर हम भरोसा करते हैं, वर्कर्स है, और टीचर्स एंड एनजीओज, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक को पुट एन एंड टू फॉर ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, हमको क्या करना है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, इनको हमको ख़त्म करना, जो बच्चों के जुल्म कर रहे हैं। स्लेवरी, उनसे क्या करते हैं, गुलामी। ट्रैफिकिंग, उनकी स्मगलिंग, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जल्दी शादी, चाइल्ड लेबर, बच्चों की नहीं है जो काम करते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़, जो उनसे जिस्मानी हरासमेंट, जिस्मानी तकलीफ दे। इलिटरेसी और तालीमी, दिस थिंग हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी, ये सारी चीज़ों का हमारी सोसाइटी में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम इसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़, गवर्नमेंट क्या एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन यंग पीपल, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बच्चों से मुतालिक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ को बनाती है, उसमें इन्वेस्ट करती है एजुकेशन में, और यंग पीपल उसमें हिस्सा लेते हैं। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ओपन द इन्वॉल्वेटिव पार्टनरशिप, जो बिजनेसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, थोड़ा बहुत पैसा भी दे उसमें इन्वॉल्व कर पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन, ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज, जो इंटरनल जो एजेंसी है वो क्या करती है, वो मिल के काम करती है इसको स्मूथ तरीके से चलाने के लिए।
एंड जो आलमी सतह पर जो सोसाइटी है वो इसको क्या एक इशू को उठाती है, इसके लिए खर्चा होता है जो बिजनेस में इसके साथ होता है। फेथ लीडर एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद अवर चिल्ड्रन। जो लीडर है, जो इंस्टीट्यूशन है, हमको हमारे बच्चों के साथ खड़े रहना है। वी मस्ट बी बोल्ड, हमको उसमें हिम्मत से काम लेना है। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें हमारा जो मकसद होना चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और इसमें हमको इस चीज़ करने की हमारी चाह होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस, हम जो हमारा प्रॉमिस किया हुआ है उसको हमको पूरा करना है। ओवर 50 ईयर्स एगो, यानी 50 साल पहले, द वन स्टेप द ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, यानी 50 साल पहले स्कूल के पहले दिन, मेरे स्कूल के पहले दिन, आई मेट अ कॉबलर बॉय, मैंने एक चंबार बच्चे, मोची बच्चे से मिला। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो कहाँ पर बैठा था, मैं स्कूल के बाहर गेट पास वो बैठा हुआ था। आई आस्क माई टीचर, मैंने मेरे टीचर से पूछा, वाई इज़ वर्किंग आउटसाइड, वो क्या आगे वो बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई ही इज़ नॉट विथ अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ हमारे स्कूल में क्यों मौजूद नहीं है। मैंने मेरे टीचर से सवाल दिया। माई टीचर हैड नो आंसर, लेकिन मेरे टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वन डे, एक दिन, आई गैदर द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, मैंने हिम्मत जुटाई और उस लड़के के वालिद से पूछा। ही सेड, तो उसने जवाब दिया, सर आई हैव नेवर थाउट अबाउट इट, हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम पैदा ही इसलिए हुए, हम काम करने के लिए ही पैदा हो गए। उस लड़के के बाप ने उसको कहा, हमने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं, हमारा जो पैदाइश हुई है काम करने के लिए ही हमारी पैदाइश हुई है, उसका आंसर था उस लड़के के बाप का। ही विल आंसर मेड मी एंगर, इट स्टिल मेक्स मी एंगर, उसका जवाब था मुझे अभी, मतलब उसका जवाब ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। इट स्टिल मेक्स मी एंगर, अभी भी मुझे उस सवाल से मुझे गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ डैट क्लबर बॉय सिटिंग कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम। उस वक्त मैं बच्चा था, आई हैड विजन ऑफ टुमारो, लेकिन मेरे कल का मेरे लिए क्या था, एक सपना था, एक ख्वाब था। विजन ऑफ कबलर बॉय सिटिंग विद मी, और मेरा ख्वाब क्या था, वो जो लड़का है, जो मोची का लड़का है, मेरे बाजू में बैठकर मेरे क्लासरूम में तालीम हासिल करे। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, लेकिन जो कल का दिन था आज वो क्या है, आज आ गया। जो कल था वो आज आ गया, आज बन गया। आई एम टुडे, आज मैं हूँ। एंड यू आर टुडे, और आप भी हैं। टुडे इज़ द टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, मतलब टुडे यानी हर एक बच्चा जो है सीधे से उल्टे की तरफ, राइट टू फ्रीडम यानी उसको आज़ादी है। राइट टू लाइफ यानी उसको उसकी ज़िंदगी की आज़ादी है। राइट टू फ्रीडम यानी उसको आज़ादी है। राइट टू हेल्थ यानी उसको हेल्थ के लिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट इक्वलिटी एंड राइट टू पीस, यानी उस बच्चों को हर चीज़ की आज़ादी है। फिर आज़ादी है हेल्थ की, सेहत की, एजुकेशन की, सेफ्टी की, डिग्निटी और इक्वलिटी यानी मसावत की। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, एंड आज हम जो डार्कनेस है, जो गहरा तारीकी, आई सी स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार, आज मैं इस काली गहराई में, इन बियॉन्ड डार्कनेस, डार्कनेस के उस पर मैं देख सकता हूँ हज़ारों बच्चों की, यानी बहुत सारे बच्चों की स्माइलिंग है, उनके मुस्कुराते हुए चेहरों के बच्चों को मैं देख सकता हूँ ब्लिंकिंग स्टार, जैसे स्टार की तरह। टुडे इन एवरी वे ऑफ एवरी ओशन, या आज जो समंदर की हर लहर के साथ, आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, समंदर की हर लहर के साथ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। टुडे आज, इन एवरी प्लानट, इन हर प्लांट, इन एवरी ट्री, हर पौधे में, हर दरख्त में, हर माउंटेन में, पहाड़ में, आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रो फ्रीली एंड डिग्निटी, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या है, इसमें खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं विद डिग्निटी यानी इज्जत से। फ्रेंड्स आई वांट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू,
दोस्तों मैं ये देखना चाहता हूँ जो टुडे था वो टुडे को मैं तुम में देखना चाहता हूँ, यानी जो चाहत थी मैंने एक बच्चे के खातिर जो शुरू किया था, मैं वो चाहत वो तुम में देखना चाहता हूँ, जज्बा तुम में देखना चाहता हूँ। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, एज आई सेड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग आर हैपनिंग टुडे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने बहुत सारी दिलचस्प बातें चीज़ें कही है जो टुडे हैपनिंग जो आज हो चुकी है। मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आइज एंड फील दैट चाइल्ड इनसाइड यू। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम हाथ को मिलाओ और तुम्हारे दिलों को मिलाओ, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो एंड महसूस करो उन बच्चों को इनसाइड यू, जो बच्चों को महसूस करो। आई एम श्योर यू कैन नाउ, मैं मुझे यकीन है यू कैन नाउ, अभी लिसन दैट चाइल्ड लिसन प्लीज़, मतलब मुझे पक्का यकीन है उन बच्चों को तुम महसूस कर सकते हो, उन बच्चों को तुम सुन सकते हैं। टुडे आज आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेलाज, मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। मैं टुडे आज थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी यानी हज़ारों गांधी जी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग कॉलिंग ऑन अस, हमको इस बात पर बुला रहे हैं, बता रहे हैं। लेट अस आओ डेमोक्रेटिक नॉलेज, हमको जमहूरी का नॉलेज लो, जमहूरियत का। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, यानी जो इंसान जो आलमी जो इंसाफ है। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आओ मिलकर हम क्या करें, ग्लोबलाइज यानी आलमी हमदर्दी को पैदा करें। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, मैं तुमको इस रूम में बुलाना चाहता हूँ। एंड ऑल क्रॉस द वर्ल्ड, तो सारी वर्ल्ड से मैं तुमको इस क्लासरूम में बुलाना चाहता हूँ, इस मकसद के लिए बुलाना चाहता हूँ। आई कॉल फॉर मार्च फॉर एक्सप्लॉयटेशन एजुकेशन, मैं तुमको एक अच्छे मकसद के लिए, अच्छी नीयत से अच्छे मकसद तुमको बुलाना चाहता हूँ, एजुकेशन के लिए बच्चों को बुलाना चाहता हूँ। आई कॉल फॉर अ मार्च पॉवर्टी टू शेयर प्रॉस्पेरिटी, मैं तुमको इसलिए बुलाना चाहता हूँ, मार्च करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। पॉवर्टी टू यानी गरीबी से तुमको शेयर द प्रॉस्पेरिटी में इज्जत की ज़िंदगी से। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, जो मार्च है जो हमको उसके खिलाफ चलना है, किसके खिलाफ, स्लेवरी यानी गुलामी से आज़ादी की तरफ। अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, ये मार्च है हमको चलना चाहिए किसके खिलाफ, वायलेंस टू पीस यानी दंगे फसाद से अमन की तरफ। लेट अस मार्च और इग्नोरेंस ऑन अवेकनिंग, हमको मार्च करना है इग्नोरेंस यानी जो हमको नज़रअंदाज कर रहे हैं इसकी से जो अवेकन है, जागने की तरफ। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हमको तारीकी से रोशनी की तरफ चलना है। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टलिटी टू डिवाइनिटी, यानी जो मौत से हमको क्या करना है, ज़िंदगी की तरफ हमको चलना है। लेट्स अप मार्च, आओ हम चलिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको लेसन को और एक बार सुनो तो हमको समझ में आएगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।